हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होगा। हम लोग अभी तक थ्योरी देख चुके हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। अगर आप थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का लेक्चर नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड में अगर आपका एग्जाम में अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 100% श्योर रहो कि जितना हम बताने जा रहे हैं उसमें से कहीं से भी बाहर का ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। रहेगा तो सिर्फ इसी में से रहेगा, अदरवाइज कहीं से नहीं रहेगा। ओके, नाउ एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आपके पास 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा अपना कमेंट करने के लिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर होगा, बी आंसर होगा, सी होगा या डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ठीक है, उसका ए होगा तो ए लगा देना, कमेंट कर देना, सीधी सी बात है, बस ऐसा ही। बी होगा तो 1B, 1C, 1D इस तरह से कर देना है। फिलहाल हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्म के समापन पर अलिखित दायित्व बोले तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भुगतान किस खाते में डेबिट किया जाता है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज डेबिटेड टू। जब कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होता है तो उसका पेमेंट करते हैं तो उस समय हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं? 4 ऑप्शन है, कैश अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। इस 4 में से कोई एक है, कमेंट जरूर करेंगे। ओके, क्या आंसर होना चाहिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया हो तो आप लोगों को पता होगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन में मिला था अपने लोगों को, और उसका काम भी हम लोग सीखे हैं कि किस तरह से किया जाता है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्म के समापन पर वसूली खाते की लाभ हानि को साझेदार द्वारा वहन किया जाएगा। जब पार्टनरशिप फर्म बिजनेस बंद होता है तो ऐसे केस में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट पे जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसको क्या करते हैं? तो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज बोर्न बाय पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन कैपिटल रेशियो, इन गार्डन वर्सेज मर्रे रेशियो। ओके, तो यहां पे 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि डी तो आपका होगा नहीं। गार्डनर वर्सेज मुरे रेशियो, मुरे का जो रेशियो होता है वो इंसॉल्वेंसी के केस में होता है, तो वो आप लोगों का है नहीं, तो यहाँ पर डी तो होगा नहीं। ये 3 में से कोई एक होगा। ओके, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। फर्म के विघटन बोले तो डिसोल्यूशन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। अब मान लो यहां पर बिजनेस ही बंद हो रहा है तो भैया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रहकर क्या करेगा? रहकर क्या करेगा? उसका तो अकाउंट बंद करना पड़ेगा। तो बंद किया जाता है कैसे? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, या ड्रॉइंग अकाउंट, या बैंक अकाउंट, या लोन अकाउंट। ये 4 में से कोई एक सही है। हम आपको बताते हैं कि क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैश या बैंक के थ्रू हम उसके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, यानी कि पेमेंट कर देते हैं पार्टनर को कि ले भाई तेरा इतना बन रहा है, अपना पेमेंट लो, घर जाओ, बिजनेस बंद हो चुका है, अपना दुनिया तुम देखो, हम तो मर गए। हम तो मर गए मीन्स बिजनेस मर गया। तो कैश या बैंक, यहां पर बैंक का ऑप्शन दिया हुआ तो बैंक, यहां पर सही आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आने से पहले हम एक चीज और आप लोगों को बता दें कि देखो, यूट्यूब पे हमारा क्लास चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो भी बच्चे वॉच नहीं करते हैं, ठीक है, या सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक करना जरूरी है, यानी मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जब लाइक करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है ये कि आप अच्छे से और मतलब जितना हो सके उतना हम आपको लेक्चर दे सके। ठीक है, अभी हमारा बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का क्लास बाकी है। ठीक है, तो सस्पेंस में हम पड़े हुए हैं
कि जब यूट्यूब पे अच्छे से वॉच नहीं होगा तो हम फ्री देने से कोई फ़ायदा नहीं है, उतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये भी सोचते हैं कभी कभी, क्यों ना हम अपने एप्लीकेशन में ही पेड क्लास लगा दे, एक ही बच्चा पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस एक बच्चा पढ़ेगा एप्लीकेशन में ही चला जाएगा, हम इतना सोच लेते हैं कभी कभी। तो इसीलिए आप अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। दुश्मनी दोस्तों में अलग चीज़ होती है। जिस लैब में आप अभी हो उस लैब से हम भी गुजरे हुए हैं। एक क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं बताता है, क्यों? क्योंकि हमसे ज़्यादा मार्क वो ले आएगा। तो बहुत सारा ईर्ष्या होता है एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। तो वो सब ना भावना रखो, ठीक है। मेरा क्लास है, अपने दोस्त जो भी है, अपने रिलेटिव है, जो भी है उसको शेयर कर दिया करो। बस इतना ही बताना था और कुछ नहीं बताना था। और जितना अभी तक हम लोग लेक्चर लिए हैं उस सारा के सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, देखो उसको शेयर करो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फर्म के समापन पर सबसे पहले भुगतान में देखो भू छूटा हुआ है। भुगतान किसका किया जाता है? जब बिजनेस बंद ही हो रहा है तो लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, तो लायबिलिटी में किसका पेमेंट किया जाएगा? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यहाँ पर कोमा था, हु इज पेड फर्स्ट, किसको पहले पेड किया जाता है? कैपिटल्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर का कैपिटल पहले, या एक्सटर्नल लायबिलिटी, या लोन ऑफ पार्टनर, ओके, या हुज अमाउंट इज लिस्ट, जो सबसे कम जिसका राशि होगा उसको पेमेंट करते हैं। चार में से कोई एक आंसर होगा, बताएंगे आप लोग, कमेंट जरूर करेंगे, ओके। और हमारे क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मेरा नंबर ऊपर में दिख रहा है आपको, 8863033202 व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक्सटर्नल लायबिलिटी का सबसे पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल से भी पहले पार्टनर्स लोन का पेमेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। यहाँ पर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। कहता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे भैया इसको? क्या कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, या रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा बताएंगे, इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को, ओके। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। फर्म के समापन पर किसे वसूली खाते के डेबिट में हस्तांतरित किया जाता है? जब हमारा फर्म बंद होता है तो किसे वसूली यहां पर वसूली खाते के डेबिट में हस्तांतरित किया जाता है, ओके। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हिच इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, या कैपिटल का, पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको, या लायबिलिटी का, या लोन ऑफ पार्टनर। इस 4 में से कोई एक आपका आंसर होगा, बताने का कोशिश करेंगे क्या होगा। बताएंगे आप लोग? चलो ठीक है। नाउ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या है क्वेश्चन? फर्म के समापन पर किसे वसूली खाते के डेबिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है? एसेट्स को। इसका ए आंसर हो जाएगा सही। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स को ही ट्रांसफर करते हैं, कैश और बैंक बैलेंस छोड़ करके। रिलेशन अकाउंट का जो प्रोसेस बताए थे याद होगा आप लोगों को। सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन कहलाता है। सभी साझेदार के मध्य यानी कि द एंड ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इज टर्म एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, या चेंज ऑफ बिजनेस कहते हैं, या ऑल ऑफ द एबव कहते हैं। इसमें से क्या आंसर होगा ये आप लोग बताएंगे, क्या आंसर होना चाहिए, ओके। कमेंट करो फटाफट जल्दी, टाइम मत लगाओ यार, टाइम मत लगाओ। एक सेकंड, आप लोग कमेंट करें, हम दूसरा चीज देख लेते हैं।
चलो ठीक है। नाउ क्या है क्वेश्चन, सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन कहलाता है, क्या कहलाता है, द एंड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ही समाप्त हो गया अमंग ऑल द पार्टनर्स इज टर्म एज, ओके, चेंज नहीं हुआ है, ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा, फर्म का समापन कहलाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नाउ मौलिक साझेदारी समझौते के समापन का अर्थ है द एंड ऑफ ओरिजिनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट मीन्स, एंड ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा, या एंड ऑफ फर्म कहलाएगा, या एंड ऑफ बिजनेस कहलाएगा, ओके, और ऑल ऑफ द एबव कहलाएगा, क्या कहलाएगा। मौलिक साझेदारी समझौते के समापन का अर्थ है, यानी कि एग्रीमेंट जो हमारा समाप्त हो जाता है उसका मतलब क्या होता है, ओरिजिनल पार्टनरशिप बंद हो गया, तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, एक तो साझेदार के बीच जो संबंध है वो भी समाप्त हो गया, बिजनेस फर्म भी नहीं रहा, जो जिस नाम से हमारा बिजनेस चलता है वो भी नहीं, हमारा बिजनेस भी समाप्त हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फर्म के विघटन के समय पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है, पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज मेड टू, किसको करते हैं, पार्टनर को, फर्म को, वाइफ को, या नन ऑफ दीज, ओके। साफ साफ फर्म के विघटन पर पूंजी खाते क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है, कैसे किया जाता है, किसको किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर नहीं है, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर नहीं है, डिसोल्यूशन हो रहा है, बंद हो रहा है पार्टनरशिप, ओके, डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप। बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा क्या है, फर्म के विघटन के समय पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, समापन पर ख्याति खाता, समापन पर ख्याति खाता गुडविल अकाउंट हस्तांतरित किया जाता है, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उसमें ट्रांसफर करते हैं, या क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, या डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, या क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट आप लोग बनाकर आए हो, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या आंसर होना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए। हमने क्या बताया कि देखो, पहला रिलेशन अकाउंट बनाने का प्रोसेस ही होता है, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर जितना सारा एसेट्स है, टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, सबको डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 11 नंबर में आते हैं, वसूली खाता, रिलेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, नन ऑफ दिस कौन सा है, तो ये तो सिंपल है। रिलेशन अकाउंट से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट ऑन रिलेशन या लॉस ऑन रिलेशन, प्रॉफिट या लॉस होता है तो नॉमिनल अकाउंट, इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 फर्म के समापन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के शेष का भुगतान किया जाता है, किसको भैया, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट व्हाट स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर पेड, कौन सा स्टेज है जहां पर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करते हैं, आफ्टर पेइंग आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट करते हैं, या बिफोर पेइंग पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करने से पहले पार्टनर्स का कैपिटल पेमेंट करते हैं, या आफ्टर पेइंग आउटसाइड लायबिलिटी एंड पार्टनर्स लोन, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट कर दिए, उसके बाद पेमेंट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल का, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, हम प्रोसेस जब बताए थे, जब हम प्रोसेस बताए थे, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद कौन अकाउंट बनेगा, कौन अकाउंट बनेगा, लास्ट में कौन सा अकाउंट बनेगा और क्यों बनेगा, ये भी हम सारा चीज बताए थे। तो फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा सी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करने के बाद ही पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट करते हैं, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन में आएगा, 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ओके 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कहता है इसमें कि फर्म के समापन पर सबसे अंत में, सबसे लास्ट में कौन सा खाता बनता है भाई, बनाना चाहिए व्हिच अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट लास्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कौन सा अकाउंट बनेगा, रिलेशन अकाउंट बनता है सबसे लास्ट में, कैपिटल अकाउंट बनता है लास्ट में, या कैश अकाउंट बनता है लास्ट में, या लोन अकाउंट बनता है पार्टनर का लास्ट में, कौन सा अकाउंट बनता है लास्ट में, सर क्या इसमें फंसाना, सी कैश या बैंक अकाउंट बनता है लास्ट में, और कैश और बैंक का दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, फर्म के समापन पर सभी संपत्तियों को किस मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, किस मूल्य पर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट,
बुक वैल्यू पर या रियलाइज्ड वैल्यू पर या मार्केट वैल्यू पर या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम हो, लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो उस पर करते हैं क्या, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। 14 नंबर का क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बुक वैल्यू पर। जो बैलेंस शीट में हमारा एसेट्स का वैल्यू है वही वैल्यू तो हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फर्म के समापन के समय चिट्ठी में दर्शाया गया सामान्य कोष यानी कि जनरल फंड या का क्रेडिट शेष, कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। कहां पर क्रेडिट करते हैं, किस अकाउंट में, एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू, कहां पर उसको क्रेडिट किया जाता है, रिलेशन अकाउंट में दिखाते हैं जनरल रिजर्व को, या क्रेडिटर अकाउंट में, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस अकाउंट में। तो पहला नंबर क्रेडिटर अकाउंट तो हम लोग बनाते नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई चर्चा होती नहीं है, बचा एक ये और एक ये। क्या रिलेशन अकाउंट में जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किए हैं कभी ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फर्म के समापन पर अलिखित दायित्व यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उससे जो वसूल की गई राशि क्रेडिट किया जाते हैं। यानी कि देखो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करने का रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, किसको ट्रांसफर करने का रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं रिकॉर्डेड एसेट्स की तरह। सिर्फ अनरिकॉर्डेड एसेट से कितना हमें रियलाइज हुआ उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, कितना उसको बेचने से प्राप्त हुआ उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वही कहता है कि कहां पर उसका किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, कैश अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्या होगा ये आपको बार बता देंगे आप लोग, फिर हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचने से जो रुपया प्राप्त होता है उसे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ओके, तो ये आएगा हमारा रिलेशन अकाउंट। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में फर्म के विघटन यानी कि पार्टनरशिप फर्म हमारा बंद होता है उस समय शेयरधारक के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। यानी कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इज पेड टू, किसको, ये तो हमारा क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, पार्टनर को पेड किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी हम देखे हैं एक क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था यहाँ, 9 नंबर क्वेश्चन सेम है। ओके, 17 और 9 नंबर सेम है, कोई बात नहीं, जाने दो। 18 नंबर क्वेश्चन में शेयरधार द्वारा वसूली व्ययों का भुगतान करने पर किस खाते को डेबिट किया जाता है। यानी कि पार्टनर रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे। When relation expenses are paid by a partner, which account is debited? Relation account, partners capital account, okay, या कैश अकाउंट या नन ऑफ दीज। और इसका आंसर क्या होगा पता है, अगर कोई पार्टनर रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है तो उसे रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में तो दिखाते हैं, लेकिन कैश या बैंक के अंदर नहीं, उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां पर हो जाएगा डेबिट किया जाता है ए, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 9 फर्म के समापन पर अविभाजित लाभ, बोले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट का बैलेंस शीट में होता है उसकी बात हो रही है, उसको कहां पर ट्रांसफर करते हैं। यानी कि ट्रांसफर किया जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिलेशन अकाउंट में दिखाते हैं क्या, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या नन ऑफ दीज। तो देखो जो भी आंख बंद करके बांटने वाला पॉइंट होता है, जो भी आइटम है आंख बंद करके बांटने वाला आइटम होता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब हो गया, पीएल अकाउंट का बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, ये सब होता है, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सीधी सी बात है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन भी गड़बड़ है, ए बी ये होता है, ये सी होता, यहाँ पर सी आंसर होता, यहाँ पर बी है, इसका नंबरिंग छूट गया है। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। समापन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। रिलेशन एक्सपेंसेस को किस साइड दिखाते हैं हम लोग, डेबिट साइड। कौन साइड, डेबिट साइड, सी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड में करते हैं, कैश या बैंक के अंदर, या कोई पार्टनर अगर पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फर्म के समापन पर आयोजनों को हस्तांतरित किया जाता है। आयोजन बोले तो प्रोविजन। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म हमारा बंद हो रहा है तो उसको हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन को। क्या रिलेशन अकाउंट में, शेयरधार के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में, या नन ऑफ दीज। प्रोविजन है, याद रखेंगे।
जैसे प्रोविजन बोले तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब प्रोविजन हो गया। इसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? इसको हम लोग करते हैं ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो करते हैं, लेकिन इसका पेमेंट कभी नहीं किया जाता है। जैसे बाय डेट्स रिजर्व हो गया, रिजर्व फॉर बाय डेट्स या डॉटफुल डेट्स, ट्रांसफर कर देते लेकिन उसका पेमेंट नहीं करते। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन, फर्म की समाप्ति पर अगर फर्म बंद होता है तो आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई हानि की राशि को हस्तांतरित किया जाता है, कि लॉस है। ओके, हमारे बैलेंस शीट में लॉस किया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? सीधी सी बात है, रिलेशन अकाउंट में जाएगा, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस तो है तो किसको मिलेगा? पार्टनर्स बियर करेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? यानी कि जो हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स है उसको बुक वैल्यू पर किस अकाउंट, रिलेशन अकाउंट के किस साइड में, क्या कहते हैं, हाँ, रिलेशन अकाउंट के किस साइड में उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिलेशन अकाउंट बनाने का जो हम 5 स्टेप बताए थे, स्टेज, सबसे पहले सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पर रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, तो डेबिट साइड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ए को वसूली कार्य की निगरानी के लिए 900 रुपया दिया जाएगा। यानी कि आप मान लो ए, हम है बिजनेस, हमारा और आपके बीच एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट ये हुआ कि चलो भैया आपको 900 रुपया दिया जाएगा, आप सारे एसेट्स बेच के लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, ये काम संभाल लो। ए ने 1200 रुपया वसूली व्यय का भुगतान किया। अब आप 1200 रुपया मुल्क खर्च कर दिए, ठीक है। वसूली खाते में कितनी राशि डेबिट की जाएगी? हम आपको कितना देंगे? हमारे और आपके बीच कितना बात हुआ था? डन कितना पे हुआ था? 900 पे। अब मुल्क आप 1200 या 5000, 10,000, 1 लाख रुपया खर्च कर दो, तो क्या हम आपको 1 लाख रुपया देंगे? ना, कभी नहीं। हम कितना देंगे आपको? 900 रुपया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 25,000 का डेटर है से कितनी राशि वसूल होगी यदि 5,000 देनदार अप्राप्त हो जाए? यानी कि 5,000 से कुछ प्राप्त ही नहीं होगा, 5,000 से आपको कुछ प्राप्त ही नहीं होगा और शेष देनदार से 10% कटौती पर राशि प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर 25,000 में से 5,000 हटा दो, 20,000 बचा। 20,000 का 10% निकालो, 2,000, तो बचेगा कितना? 18,000। कितना बचेगा? 18,000। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 25,000 डेटर है, उसमें से 5,000 डेटर से कुछ मिलेगा ही नहीं, बच गया कितना? 20,000। 20,000 के डेटर से हमें 10% डिस्काउंट काट के मिलेगा, तो 20,000 का 10% 2,000, 2,000 माइनस कर दो, 18,000 मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये समझने का कोशिश करेंगे। जब गैर अभिलेखित संपत्ति सेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई पार्टनर ले लिया तो उसको कहां पर दिखाएंगे? When unrecorded assets are taken over by a partner, it is shown in debit side of relation account, debit side of bank account, credit side of relation account, credit side of bank account। क्या होगा इसमें आंसर? और इसका आंसर क्या होगा पता है? एसेट्स जो हम लोग बिजनेस पार्टनरशिप फर्म अगर बंद होता है, एसेट्स जो बेच देते हैं, या तो एक्सटर्नल पर्सन ले ले, आउटसाइड व्यक्ति ले ले, या हमारे बिजनेस के अंदर ही जो पार्टनर है वो ले ले, बात बराबर है। बेचते हैं, यानी कि एसेट्स बेचने से जो वसूल होगा वो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर में आते हैं। 17,500 के देनदारों को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? क्या है? लेनदार है, देनदार नहीं, लेनदार है, क्रेडिटर है। यदि 2500 के लेनदार का भुगतान न करना हो, यानी कि 2500 का लेनदार वो पेमेंट लेगा ही नहीं, तो बचेगा कितना? 17,500 में से 2500 रुपया तो लेगा नहीं, तो 15,000 बच गया। शेष लेनदार 10% कम करके राशि प्राप्त करने को लिए सहमत हो गया। यानी कि हमारा जो महाजन है टोटल 17,500 का था, महाजन बोला कि चलो भैया हम 2500 रुपया नहीं लेंगे, ठीक है, बच गया उसका 15,000। अब 15,000 वाले बोला कि ठीक है 10% आप कम करके ही मेरे को दे दो, तो 15,000 का 10% 1,500 हम उसमें से माइनस करें, 13,500 बचेगा। आंसर कहाँ है? सी। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यदि लेनदार 15,000 का है, कैपिटल 75,000 का है और कैश हमारे पास 5,000 का हो,
तो विविध संपत्तियों का मूल्य क्या होगा होगा होगा? आपको याद होगा एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम लोग बनाए थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं था लेकिन बैलेंस शीट हम लोग बनाए थे मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, और बैलेंसिंग फिगर में हम लोग का एसेट्स निकला था। आजा, 15,000 का लेनदार है, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, कैपिटल भी लायबिलिटी साइड में जाता है, तो 75 और 15 कितना हो जाएगा भैया? 90। कैश एसेट साइड में दिखाते हैं तो 90 में से 5,000 माइनस कर दो तो हमारा सन्ड्री एसेट्स कितना निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर में? 85,000। 85,000 आंसर है यहाँ पर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सी वसूली पर लाभ या हानि है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस ऑन रिलेशन है? यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि 40,000 मिला, संपत्ति 50,000 का कुल है, दायित्व 15,000 का है और वसूली के कुल खर्चे 2,000 हो। Which of the following is correct profit or loss on realization in case the amount received from sale of assets? एसेट्स बेचने से 40,000, टोटल एसेट्स 50,000 का, तो 50,000 का टोटल एसेट्स है तो 50,000 तो डेबिट साइड में ट्रांसफर किए होंगे, 40,000 तो हमारा क्रेडिट साइड में आ गया। ओके, उसके बाद कहता है टोटल लायबिलिटी हमारा 15,000, तो 15,000 तो लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में, तो 40 और 15 आपका 40 और 15 इसमें जोड़ दो तो 65,000 हो जाएगा आपका, ये 65,000 हो गया। एंड रिलेशन एक्सपेंस 2,000, तो 2,000 ये डेबिट साइड में, तो यानी कि 52,000 टोटल हमारा डेबिट साइड में है और 65,000 हमारा क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो 65 में से 52 चला जाएगा तो 13,000 प्रॉफिट होगा। इससे थोड़ा फंसा दिया क्या? ये तो लग रहा है कि फंसा दिया मेरे को। रिलेशन एक्सपेंसेस 2,000 है, एक सेकेंड, 40,000 रिसीव्ड हुआ है, 15,000 का टोटल लायबिलिटी है। अच्छा अच्छा, 40 और 15 55,000 हो गया, ठीक है, 55,000 हो गया। कुछ तो लोचा है। कुछ तो लोचा है भाई। हिंदी में देखते हैं, 40,000 हमें प्राप्त हुआ है, कुल संपत्ति 50,000 का है, 15,000 का लायबिलिटी है, तो 40 और 15 हो जाएगा हमारा 55,000। 55,000 3,000 आना चाहिए, इसका आंसर ही गलत है, 3,000 वाला कोई आंसर ही नहीं है। छोड़ो इस क्वेश्चन को, इसमें 3,000 कोई भी ऑप्शन होता, चलो हम ठीक कर लेंगे, 3,000 कोई ऑप्शन होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो 3,000 यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 3,000 हम करें तो करें कहाँ, कुछ है ही नहीं। रिलेशन अकाउंट अगर बनाओगे, एसेट ट्रांसफर करोगे 50,000, रिलेशन एक्सपेंसेस का 2,000 पेमेंट, तो 52,000 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का हमारा हो जाएगा 40,000, 15,000 का लायबिलिटी ट्रांसफर किए तो 40 15 हमारा कितना हो जाएगा? एक सेकंड रुक जाना, लायबिलिटी का पेमेंट नहीं दिया हुआ है, यहीं पर तो फंस गया। यहां पर देखो, एक सेकंड रुक जाना, इसको क्लियर करते हैं। लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं दिया हुआ है। यहां पर देखो हमारा ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, सीधा सिंपल सोचने की बात है। एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, 50,000 डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। रिलेशन एक्सपेंसेस का भी पेमेंट अगर हम करते हैं तो वो डेबिट साइड में ही करते हैं। लायबिलिटी 15,000 हमने ट्रांसफर कर दिया, 15,000 लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दिया। एसेट्स को बेच दिया गया कितना में? एसेट्स को बेचा गया कितना में? 40,000 में। ओके, तो अब देख लो, लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तुम पूरा का पूरा लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, फुल पेमेंट मेड टू लायबिलिटी। लायबिलिटी का फुल पेमेंट किया जाएगा तो 15,000, ये तो 15,000 और 15,000 कैंसिल हो गया, ये हो गया 50,000 और ये हो गया 2,000, 52,000, इधर हो गया 40,000। तो डेबिट का ही हमारा ज़्यादा है, यानी कि ये 52,000 आ रहा है और यहाँ पर हमारा हो गया 52,000। ओके, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 12,000। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी। अचानक मुझे याद है कि लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। खैर चलो, देर आई दुरुस्ती आई, कोई बात नहीं भाई साहब, चलने दो। ओके, देर आई दुरुस्ती आई, कोई बात नहीं। यहाँ पर आते हैं, मोहन से प्राप्त होता है 4,000 भुना हुए विपत्र का आकस्मिक दायित्व था, यानी कि एक कंटीजेंट लायबिलिटी था, ठीक है, 4,000 का। मोहन दिवालिया हो गया, उससे 40% की राशि वसूल हुई,
फर्म के समापन पर कितनी राशि वसूली खाते में दिखाई जाएगी, बताएंगे आप लोग कितना राशि हम लोग दिखाएंगे। देयर वाज ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड 4000, डिस्काउंट करवा लिए 4000 में, ठीक है, हमें 4000 मिल भी गया। विच वाज रिसीव फ्रॉम मोहन, बिल गोट इंसॉल्वेंट, यानी कि जो पार्टनर था वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड ओनली 40% हमें रिसीव्ड हुआ, 40% हमें रिसीव्ड हुआ। तो 40,000 का 40%, 40,000 का 40% अगर हमें रिसीव्ड होता है, amount was realized from him, the amount which will be debit to relation account on dissolution of firm, डेबिट करना है 40,000 का 40%, 4 चुका 1600, बोलो ना 1600, 4,000 में से 1600 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना 2400, कितना दिखाएंगे हम लोग 2400, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, इसका आंसर होगा सी, 2400 रुपया। 931 में आते हैं। एक 25,000 मूल्य का कंप्यूटर खाते में नहीं दिखाया हुआ था, यानी कि कंप्यूटर एक हमारा एसेट्स है, उसके अकाउंट में दिखाया ही नहीं। इसे एक लेनदार ने 30,000 के दायित्व के पूर्ण भुगतान स्वरूप स्वीकार कर लिया। लेनदार को दे राशि में कितनी राशि घटाई जाएगी? एक सेकंड और। देयर वाज ए कंप्यूटर 25,000 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड है। एक क्रेडिटर जो 30,000 का है, हैड एक्सेप्टेड इट एज टोटल पेमेंट ऑफ हिज लायबिलिटी, लेकिन इन फुल सेटलमेंट नहीं है। द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द ड्यू अमाउंट टू क्रेडिटर्स विल बी 5,000 तो और देना पड़ेगा, 25,000 ही लिया है तो 5,000 इसका और देना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम ड्यू अमाउंट टू क्रेडिटर विल बी, एक सेकेंड, यहां पर एक चीज और है हमारा। देयर वाज ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर हमारा 25,000 का है, विच वाज नॉट रिकॉर्डेड, इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो इसको तो ट्रांसफर करेंगे नहीं। एक क्रेडिटर 30,000 का है, वह इस कंप्यूटर को ले लिया, टोटल पेमेंट ऑफ हिज लायबिलिटी, ठीक है। द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम ड्यू अमाउंट, जितना देना है क्रेडिटर को, ओहो, ठीक है। अब ऐसे समझ लो, इसका आंसर आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। आपका हम 30,000 रुपया रखे हुए हैं, मेरे पास एक कंप्यूटर है। आप बोले कि सर एक कंप्यूटर दे दीजिए मेरे को और 30 रुपया हम समझेंगे कि मेरे को प्राप्त हो गया। 25,000 का ही कंप्यूटर आप लिए, लेकिन हम आपका 30,000 रखे हुए थे। आप क्या बोले, कंप्यूटर दे दीजिए, हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे। तो सेटलमेंट कितना का माना जाएगा भाई? 30,000 का। बी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ में आया? इन फुल सेटलमेंट। ओके। विविध लेनदार 9,000 के थे, 5% डिस्काउंट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। तो 5% काट लो, 9 5 45, 450 रुपये काट लेंगे। 450 रुपये काटने के बाद कितना हो जाएगा? 8,550 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा बी, 32 का बी आंसर हो जाएगा। ओके। 33 में आते हैं। चिट्ठी में दिखाई गई रोकड़ शेष, यानी कि बैलेंस शीट में जो कैश बैलेंस होता है, जब बिजनेस बंद होता है तो उसको कहाँ पर दिखाया जाएगा? ऑन डिसोल्यूशन कैश बैलेंस डिस्क्लोज बाय बैलेंस शीट इज डिस्पैच डिपिक्टेड इन रिलेशन अकाउंट में, या कैश अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट, या नो अकाउंट, किसी भी अकाउंट में नहीं। तो उसे हम कहाँ पर, कैश अकाउंट जब लास्ट में बनाते हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। 34 नंबर में आते हैं। सभी शेयरदारों के दिवालिया हो जाने पर हानि उठानी पड़ती है। भैया किसको हानि उठाना पड़ेगा? अगर सारा का सारा पार्टनर ही दिवालिया हो जाए, अपने आप को फकीर साबित कर दे कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तो ऑन बीइंग इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर लॉस विल बी बोर्न बाय क्रेडिटर, पार्टनर्स, डेटर, गवर्नमेंट। कौन भैया ये लॉस इतना बियर करेगा? ओके, इतना लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर जब हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, अब हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट मांगने वाला कौन होगा? एक्सटर्नल पर्सन, यानी कि क्रेडिटर, महाजन हमारा। आंसर क्या हो जाएगा? ए।
क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 35 में आते हैं, फर्म के समापन पर संपत्ति यानी कि कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके हस्तांतरित करने के लिए डेबिट किया जाता है। किस अकाउंट में डेबिट करते हैं भाई? रिलेशन अकाउंट में। इसमें तो कुछ है ही नहीं, बी इसका आंसर हो जाएगा। 35 का बी आंसर। 36 में आते हैं, 36 में क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। संपत्तियों का विक्रय मूल्य लिखा जाता है। सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट ना, क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। बी इसका आंसर हो जाएगा। रिलेशन और क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं कैसे? बैंक के अंदर, या कोई पार्टनर ले लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 37 में आते हैं। 37 में क्या है? एक फर्म के देनदार मतलब डेटर 3,96,000 का है और उस पर प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट संदिग्ध ऋण के लिए प्रोविजन किया गया 36,000। तो 3,96,000 इधर है 36,000। यदि 72,000 के देनदार अप्राप्त ऋण में बदल जाए, यानी कि प्राप्त होगा ही नहीं 72,000 का, तो वसूली खाते को क्रेडिट किया जाएगा। भाई साहब कितना से क्रेडिट किया जाएगा? तो यहाँ पर तो हमें जोड़ हिसाब घटाव लगाना पड़ेगा। 96,000 में से 72,000 चला जाए तो कितना बचेगा? 3,96,000 माइनस 72,000, तो ये आ जाएगा हमारा 4, 96, 7, 2, 24 और ये 3,24,000। 3,24,000। अब प्रोविजन जो 36,000 है भैया, उसको तो सिर्फ ट्रांसफर कर दे, उसका पेमेंट नहीं किया जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 37 का ए आंसर हो जाएगा। 38 में आते। 38 में क्या दिया हुआ ये देखें। यदि कुल संपत्तियां 60,000 का है, टोटल लायबिलिटी 20,000 का है, संपत्तियों के बिक्री से प्राप्त राशि 50,000 है, वसूली व्यय 2,000 का हो, तो वसूली खाते की लाभ हानि कितनी होगी? फिर तो वही बात, फिर यहां पर वही बात हो गया। टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है। एसेट्स के बेचने से तो ये दिया कि 50,000 मिला, वसूली व्यय भी दिया हुआ है, लेकिन लायबिलिटी का कितना पेमेंट किया गया ये नहीं दिया हुआ है। तो लायबिलिटी का पेमेंट कितना किया गया? फुल पेमेंट किया गया, तो 20,000, तो 20,000 कट गया। इधर आते हैं, टोटल एसेट्स ये डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा और रिलेशन एक्सपेंसेज भी डेबिट साइड में जाएगा, तो 62,000। एसेट जो सेल किए वो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो 62,000 में से 50,000 चला जाए तो लॉस हमारा, यानी कि डेबिट साइड का ही 62,000 हो गया, तो 12,000 इसका आंसर हो जाएगा ए। 38 का ए। 12,000 ही बच रहा है कि 8,000 बच रहा है भाई? एक सेकंड एक बार और चेक कर लेते हैं कितना बच रहा है। टोटल एसेट्स है तो 60,000 डेबिट साइड में ट्रांसफर हुआ, रिलेशन एक्सपेंसिव 2,000, तो 62,000 हो गया। एसेट्स को बेचने से हमें 50,000 रुपया मिला और लायबिलिटी का तो टोटल पेमेंट कर ही दिए, तो लायबिलिटी का तो गोली मार दो। तो 62,000 में से ये लो, किधर गया भाई? की हुआ तेरे को? ये की हुआ? चलो कोई बात नहीं। ओके, कहाँ पर थे हम लोग? कितना नंबर में आ गए थे? 62,000 वाला था कोई शायद, 37, 38, यहाँ 38 नंबर में थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा 60,000 कुल दायित्व है, ट्रांसफर क्रेडिट साइड में हो जाएगा। पेमेंट कर दिए, एसेट हुआ, इधर हुआ 62,000 में से 50,000, तो लॉस हो जाएगा हमारा 12,000। यहाँ पर तो लॉस 12,000 दिया ही नहीं है, यहाँ पर तो भाई साहब लॉस दिया ही नहीं है। लॉस होगा ये, इसका आंसर हो जाना चाहिए, लॉस एक ही जगह है तो 32,000 तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है 12,000, लेकिन ये लॉस होगा, ये लॉस होगा, ठीक है, ये आंसर होगा, लॉस होगा 12,000। क्लियर? 12,000 रुपया लॉस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं 39 में। यदि फर्म के समापन पर कुल संपत्तियां 2,30,000 का है, कुल दायित्व 30,000 का है, टोटल एसेट्स 2,30,000, टोटल लायबिलिटी 30,000 हो, तो समापन पर फर्म की पूंजी कितनी होगी? कैपिटल कितना होगा भाई? लायबिलिटी इसमें से घटा दो, 2 लाख रुपया कहाँ है? ये आंसर होगा 39 का।
39 का ए आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 41 भी है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किस मद को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज ट्रांसफर टू और रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट ना, जनरल रिजर्व ना, बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट पार्टनर्स का लोन ना, अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, यस डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। और आज के क्लास के लिए द एंड यहीं तक करते हैं। 41 से इसका दूसरा पार्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट आएगा। और जहाँ जहाँ एरर है, टाइम नहीं मिलने के कारण उस एरर को हम समाप्त नहीं देख पाए अभी तक, क्योंकि इस सबको शुद्धिकरण करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब 5 से 10% कहीं पर एरर है, वो तो हम आपको बता ही दिए अभी तक, ठीक है, कि कहाँ कहाँ एरर है। जब कभी भी टाइम मिलेगा तो इसको हम सही कर लेंगे। फिलहाल आप लोग लेक्चर देख करके अपना एरर भी सही कर सकते हो, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहो। एक हमारा बहुत जल्द ही लेक्चर आने वाला है। मेहनत तो 100% की है, लेकिन मार्क उतना क्यों नहीं आया? इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमारा मार्क हमारे अकॉर्डिंग में, मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया। अगर ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चलता है, और उसका कारण क्या है, उस कारण पे हम लोग एक लेक्चर लेके आएंगे कभी, ठीक है, ओके, जब टाइम मिलेगा तब, अभी नहीं। फिलहाल आप लोग बनाने का कोशिश करो। अभी पार्ट ए आपका समाप्त हो गया 60 मार्क का, रिवाइज करो, ठीक है, अच्छे से। पार्ट बी हम लोग कंपनी में जाएंगे, शेयर डिबेंचर ये सब पढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।